Okay, chalo friends, let's start with our new concept और नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज। आज तक हमने देखा कि बुक कीपिंग मतलब क्या, बुक कीपिंग हम लोग क्यों करते हैं, बुक कीपिंग के क्या क्या एडवांटेजेस है। अभी हमें देखना है कि कुछ सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज, बेसिक कंसेप्ट्स व्हिच आर एप्लीकेबल इन अकाउंटिंग। फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन, ये जो कंसेप्ट है, ये जो नाम है, आपको बार बार दिखेंगे, मतलब बार बार आपको देखने को मिलेंगे कि दिस बेसिक कहीं ना कहीं किसी सेंटेंस में ट्रांजैक्शन, जर्नल एंट्री, नरेशन, गुड्स, तो ये सारी कंसेप्ट अभी हमें सीखनी है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कंसेप्ट दैट इज ट्रांजैक्शन। What is a transaction? Basically, exchange of goods, services, idea between two persons or two parties for money or money's worth. मतलब either for immediate money or for future money, then it is called as a transaction. उसे बोला जाता है transaction. So whenever we are exchanging goods, we are exchanging services, we are exchanging any idea for money. Only money, for money, मतलब money consideration is very important. Either it can be the immediate money or it can be the future money. But money consideration is very important, then you can say it's a transaction. तो उसे क्या बोला जाएगा? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अकाउंटिंग में, क्योंकि आपको हर बार सारे सम्स में या आगे जाके हर एक सेंटेंस में आपको आएगा कि ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड, या these are the transaction of this business. So transaction is what? In short, it's any event, any exchange of goods or services, any exchange of idea फॉर इमीडिएट मनी और फ्यूचर मनी। मतलब ऐसी कौन सी भी इवेंट जिसमें मनी इन्वॉल्व है, उसे हमें बोलना है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन के तीन टाइप है, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंड बार्टर ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन मतलब एक्सचेंज ऑफ द गुड्स और सर्विसेज फॉर इमीडिएट मनी, मतलब इमीडिएट कैश इज एक्सचेंज, देन इट इज कॉल्ड एज अ कैश ट्रांजैक्शन। तो उसे क्या बोला जाएगा? कैश ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल, हमने कुछ कमोडिटी परचेस की, इमीडिएट पैसे दे दिए, वो क्या हो गया? कैश ट्रांजैक्शन, क्योंकि इमीडिएट कैश इज इन्वॉल्व। क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब इमीडिएट कैश इज नॉट इन्वॉल्व, इन फ्यूचर आप कैश पेड करने वाले हो, या अगर आपने सेल किया है तो इन फ्यूचर आपको कैश रिसीव होगी, देन इट इज कॉल्ड एज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मतलब कस्टडी ऑफ द गुड्स, कमोडिटी या सर्विस इज ऑलरेडी गिवन, बट इमीडिएट पैसे नहीं मिले हैं या इमीडिएट पैसे नहीं पेड किए हैं, देन इट इज कॉल्ड एज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। एंड बार्टर ट्रांजैक्शन मतलब क्या? एक्सचेंज ऑफ द गुड्स और सर्विसेज फॉर अनदर गुड्स और सर्विसेज, दैट इज कॉल्ड एज अ बार्टर ट्रांजैक्शन, जहां पे मनी इन्वॉल्व नहीं होता है। कमोडिटी, गुड्स या सर्विसेज आर एक्सचेंज फॉर द अनदर कमोडिटी, गुड्स और सर्विसेज, दैट इज कॉल्ड एज अ बार्टर ट्रांजैक्शन। बट बार्टर ट्रांजैक्शन कब का एबॉलिश हो गया? हमें सिर्फ दो ही ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ये दो ही अपने इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। सो इन शॉर्ट, व्हाट इज अ ट्रांजैक्शन? इट्स अ एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज और आइडिया for immediate money or future money, then you can say it's a transaction. तो हमें उसे क्या बोलना है? ट्रांजैक्शन। सो चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं ट्रांजैक्शन के। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा ग्रोसरी शॉप है, तो जो भी मैं ग्रोसरी बेच रही हूँ उससे मुझे क्या मिल रहा है? पैसे। वो भी मेरा क्या हुआ? ट्रांजैक्शन। मैंने कुछ ग्रोसरी का सप्लाई लिया, मतलब कुछ गुड्स मेरे बिजनेस में लाए बेचने के लिए, तो वो भी मेरे लिए क्या हो गया? ट्रांजैक्शन। आई पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, ट्रांजैक्शन। टेलीफोन बिल पेड, ट्रांजैक्शन। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, ट्रांजैक्शन। कैश विड्रॉल फ्रॉम द बैंक, ये भी ट्रांजैक्शन है। सैलरी पेड टू द एम्प्लॉय, ये भी ट्रांजैक्शन है। वेजेस पेड टू द एम्प्लॉय, ये भी ट्रांजैक्शन है। सम क्लीनिंग चार्जेस पेड, ट्रांजैक्शन। रिपेयर चार्जेस पेड, ट्रांजैक्शन। मतलब ऐसा एक्सचेंज गुड्स और सर्विसेज या आइडिया का, व्हेनेवर यू रिसीव्ड मनी और यू आर गोइंग टू पेड मनी, देन इट इज कॉल्ड एज अ ट्रांजैक्शन। आप सीए की सर्विस लेते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट की, तो वो भी क्या होता है? ट्रांजैक्शन। हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से डायग्नोसिस करके उसे फीस देते हैं, तो ये डॉक्टर के लिए क्या हुआ? फीस रिसीव्ड, तो वो भी उसके लिए क्या हुआ? ट्रांजैक्शन। आई एम गिविंग यू सर्विस, यू आर पेइंग मी, ये मेरे लिए क्या हो गया? ट्रांजैक्शन। आप आपकी गाड़ी में पेट्रोल फिलअप करते हो, पैसे देके ही पेट्रोल आएगा, तो ये भी क्या हो गया? ट्रांजैक्शन। सो इन शॉर्ट, एनी इवेंट, any exchange of the goods, services or idea for immediate money or future money, then it is called as a transaction. तो उसे क्या बोला जाएगा? ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट कंसेप्ट, एंट्री। एंट्री एंड नरेशन, ये दोनों रिलेटेड कंसेप्ट है। एंट्री मतलब क्या? इट्स अ जर्नल एंट्री, इट्स अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजैक्शन और प्राइमरी रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, एक स्पेसिफिक स्पेसिमेन दिया है, उसमें ये ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करो, और यू कैन से इट्स ओरिजिनल और प्राइम रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। पहली बार जहां पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ एंट्री। उसे क्या बोला जाएगा? एंट्री। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक आपको सीखना बाकी है ये सारे जर्नल एंट्री या नरेशन, बट एक जस्ट एग्जाम्पल देती हूँ। अगर ट्रांजैक्शन है कैश पेड टू अर्नव, अर्नव नाम के पर्सन को हमने कैश पेड कर दी, तो हमें ढूंढना पड़ता है कि इस ट्रांजैक्शन के कौन से दो इफेक्ट हुए मेरे बिजनेस के ऊपर।
फॉर एग्जाम्पल कैश एंड अर्नव नाम की पार्टी अफेक्ट हो गई, कैश क्रेडिटेड अर्नव डेबिटेड, ये डेबिट क्रेडिट कैसा, ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में सीखना है, ये हमें नेक्स्ट चैप्टर में सीखना है। तो लिखना कैसे है, जो अकाउंट डेबिट दिया है वो पहले लिखो, अर्नव अकाउंट डेबिटेड 4000, और जो अकाउंट क्रेडिट दिया है उसे बाद में लिखो, बट कैसे, जिसे क्रेडिट दिया है उसके पार्टी के नाम के पहले आपको लिखना है टू कैश अकाउंट 4000, और नरेशन आएगा बीइंग कैश पेड टू अर्नव। तो ये हो गया जर्नल एंट्री, ये हो गई जर्नल एंट्री, अर्नव अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, दिस इज जर्नल एंट्री, एंड बीइंग कैश पेड टू अर्नव ये हो गया नरेशन। तो हम लोग हाईलाइट कर देते हैं, ये जर्नल एंट्री है, जिसे डेबिट दिया है उसे पहले लिखो, जिसे क्रेडिट दिया है उसे बाद में लिखो, और ये नरेशन है। नरेशन मतलब क्या, नरेशन इज अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के बाद जहां पे आप ये ट्रांजैक्शन बेसिकली ओरिजिनली रिकॉर्ड करते हो, उसके बाद आपको उस ट्रांजैक्शन का शॉर्ट एक्सप्लेनेशन लिखना है, एंड दैट इज कॉल्ड एज एंट्री। उसे क्या बोला जाएगा, एंट्री, उसे क्या बोला जाएगा, नरेशन। सो एंट्री मतलब क्या, इट इज अ फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, पहली बार जहां पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है, दैट इज अ एंट्री in a proper format, in a proper specimen, that is called as an entry. And a narration is what, it is a short explanation of that entry. Entry लिखने के बाद उस ट्रांजैक्शन का शॉर्ट एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ता है, एंड इट इज ऑलवेज स्टार्टेड विद द वर्ड बीइंग, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ नरेशन। उसे क्या बोला जाएगा, नरेशन। ओके, नेक्स्ट गुड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। गुड्स इज व्हाट, गुड्स इज द कमोडिटी आर्टिकल व्हिच इज परचेस्ड और प्रोड्यूस्ड बाय द सेलर टू सेल। any commodity, any article which is purchased या produced by the seller to sell, then it is called as a goods, then it is called as a goods। अभी इसके बहुत सारे एग्जांपल है। गुड्स इज डिपेंड ऑन योर नेचर ऑफ बिजनेस, आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है विल डिसाइड द गुड्स क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आप आर्चिस गैलरी में जाते हो, तो आर्चिस गैलरी में जितने भी शो पीसेस है या जो भी आर्टिकल्स आप आपके लिए दिखाने के लिए वहां पे शोकेसेस में रखे हैं, वो सारे उनके लिए गुड्स है। वॉचेस है, शोपीस है, गॉगल्स है, ग्रीटिंग कार्ड है, चॉकलेट्स है, या ज्वेलरीज है, बहुत सारे, ये सारे प्रोडक्ट उनको बेचने हैं, तो वो उनके क्या हो गए, गुड्स। किसी फर्नीचर शॉप में अगर आप जाते हो, तो फर्नीचर शॉप में जो भी फर्नीचर है, जो भी फर्नीचर आपको दिख रहा है फर्नीचर शॉप में, वो सारा उसके लिए क्या होता है, गुड्स, क्योंकि उसे वो सारा बेचना है। किसी वॉच वाली शॉप में अगर आप जाओ, फास्ट ट्रैक की वॉच है या टाइटन की वॉच है, तो वहां पे जितने भी वॉचेस है, जो भी वॉचेस शोकेस में लगे हैं, वो सारे उनके लिए क्या होते हैं, गुड्स। बट उस शॉपकीपर के हाथ में जो वॉच है वो उसके लिए गुड्स नहीं है, वो उसके लिए गुड्स नहीं है। बट वहां पे जो जितने भी वॉचेस दिखा रहे वो सबके उसके लिए क्या हो गए, गुड्स। या फिर आप किसी ज्वेलरी शॉप में जाओ, तो जितनी भी ज्वेलरी उस ज्वेलरी शॉप में है, वो सारी उसके लिए, ज्वेलरी शॉपकीपर के लिए क्या हो गई, गुड्स। पर उसके घर में जो ज्वेलरी है उसके लिए गुड्स नहीं है। मतलब क्या, जो कमोडिटी, जो आर्टिकल, जो प्रोडक्ट सेलर को बेचना है, वो सब उसके लिए क्या होता है, गुड्स। आइदर वो सेलर वो गुड्स सप्लाई करते हैं कहीं से और से, या खुद बनाते हैं, खुद प्रोड्यूस करते हैं, मतलब फार्मर ग्रेन खुद बनाता है, खुद प्रोड्यूस करता है और मार्केट में बेचता है। सो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस, गुड्स क्या होगा, तो गुड्स ऐसी कमोडिटी, ऐसी आर्टिकल, ऐसा प्रोडक्ट जो सेलर को बेचना है, या उसने खुद ने बनाया हो, मतलब उसने प्रोड्यूस किया हो, या उसने कहां से तो सप्लाई किया हो, इज कॉल्ड एज अ गुड्स। तो जो सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस होते हैं, मतलब जो बिजनेसेस आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनके पास गुड्स नहीं होते हैं, बिकॉज दे आर नॉट प्रोवाइडिंग यू और दे आर नॉट सेलिंग यू एनी कमोडिटी और आर्टिकल, दे आर सेलिंग यू द सर्विस। सो उनके पास गुड्स नहीं रहेंगे। सो मेरे पास कुछ भी गुड्स नहीं है, मैं आपको कुछ भी प्रोडक्ट नहीं बेच रही हूँ, मैं आपको क्या बेच रही हूँ, सर्विस बेच रही हूँ। सो जब भी कोई सप्लायर सर्विस सप्लाई करता है, तो उसके बिजनेस में गुड्स होता ही नहीं है। तो जो सेलर, जो ट्रेडर कमोडिटी या आर्टिकल बेचता है, तो जो कमोडिटी वो बेचता है वो उसके लिए क्या हो गए, गुड्स। सिंपल शॉर्ट एग्जांपल भी आप लोग ले सकते हो कि कोई फूल वाला है, तो उस फूल वाले के पास जितने भी फूल है वो सारे उसके क्या हो गए, गुड्स, क्योंकि उसे वो सारे क्या करने हैं, बेचने हैं। सो इन शॉर्ट, गुड्स इज द कमोडिटी थिंग आर्टिकल which is purchased or produced by the trader, by the seller to sell, then it is called as a goods। यहाँ पे हम लोग आज रुकते हैं, आगे की कंसेप्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।